नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। नक्सली हमलों में से सबसे भीषण हमले माने जाने वाले झीरम कांड का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है और यह जिन्न बाहर निकाला किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कह दिया कि झीरम कांड में कांग्रेस के लोग ही शामिल थे और इसे लेकर कांग्रेस के तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसे शहीदों का अपमान तक बता दिया है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नड्डा के इस बयान की तीखी आलोचना की। देखिए, जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान है, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक बयान है। और सबसे पहले तो जेपी नड्डा को जो झीरम घटना में शहीद हुए उन परिवारों से इस बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। रही बात जेपी नड्डा जी को, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब झीरम घाटी में घटना हुआ, उससे पहले नक्सलियों ने चिट्ठी भी जारी किया था कि हम परिवर्तन यात्रा के खिलाफ में। तो सबसे बड़ा सवाल है, सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? आज भी शहीद परिवार और पूरे देश आज भी जानना चाहता है। कुल मिलाकर कि ये झीरम घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, और ये सत्ता हासिल करने के लिए ये झीरम घाटी का घटना जानबूझ के कराया हुआ घटना है, और वो बिना सत्ता के संभव नहीं है। और वो इस सरकार ने टारगेट किलिंग कर, सुपारी किलिंग सरकार ने कराया है, इसलिए आज तक वो सच्चाई आ नहीं पाई है। इसलिए मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, भाई आज तो जो झीरम घाटी घटना में शामिल रहे वो तो पूरे नक्सली आज सरेंडर हो चुके हैं, तो सरकार उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? अगर सरकार पूछताछ नहीं कर रही है तो हमें अनुमति दे दे, उन नक्सलियों से हम बात करेंगे। आखिर झीरम घटना की सच्चाई क्या है? हम उन नक्सलियों से बात करने को तैयार हैं। क्या सरकार अनुमति देगी क्या जो सरेंडर नक्सलियों से बात करने के लिए? तो इस तरह से राजनीतिक बयान, राजनीतिक फायदे के लिए बयान उचित नहीं है। जेपी नड्डा को बस्तर की जनता और शहीद परिवारों से माफी मांगना चाहिए। विकास उपाध्याय ने भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान सुना। नक्सलवाद से कांग्रेसियों की दोस्ती का बयान उन्होंने दिया है। झीरम घाटी जिसमें शहीद हुए कांग्रेस की सर्वोच्च लीडरशिप के बारे में बयान दिया है। दुख नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती है। कांग्रेस की सर्वोच्च लीडरशिप झीरम घाटी में शहीद हो गई, और इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में थी। उस समय के तत्कालिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, जो उस पूरी घटना में जिनकी शहादत हुई, उनके बेटे की शहादत हुई, महेंद्र कर्मा जी नेता प्रतिपक्ष जिनकी शहादत हुई, सुरक्षा मुहैया की बात लगातार परिवर्तन यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं कराई। नक्सलियों ने दर्दनाक तरीके से हमारे नेताओं को गोलियों से भून दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ये भूल गए कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी। नक्सलवाद को पनपने में, उनको संरक्षण देने में अगर किसी पार्टी ने योगदान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब जब नक्सलिज्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, कांग्रेस पार्टी की 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक ऐसी प्लानिंग की जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेके रोजगार से लेके सब चीज़ उन क्षेत्रों में मुहैया कराया जहाँ के लोग नक्सलवाद से जुड़ रहे थे। नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने की प्लानिंग अगर किसी ने रखी है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रखी थी। भारतीय जनता पार्टी तो शहीदी में और मौत पर भी हंसी और मजाक उड़ाते हैं।
दरअसल ये झीरम कांड कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दर्द देने वाला कांड है। विधानसभा के चुनाव नजदीक थे और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी थी और इस पूरे यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा गया था। और इसी परिवर्तन यात्रा के तहत सुकमा में बड़ा कार्यक्रम आयोजित था जिसमें प्रदेश भर के नेता शामिल थे। कांग्रेस के नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुतलियार, महेश शर्मा, कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल थे। अजीत जोगी तो शारीरिक वजह से हवाई मार्ग से वापस लौट गए, लेकिन बाकी नेता सड़क मार्ग से सुकमा से जगदलपुर आ रहे थे। 25 मई 2013 की यह घटना है और गाड़ियों की काफिले थी कांग्रेस के लोगों की। सुरक्षा कर्मी भी बड़ी संख्या में थे क्योंकि बस्तर का शेर कहलाने वाले महेंद्र कर्मा को तो अतिरिक्त सुरक्षा मिली हुई थी। ऐसे में जैसी ही गाड़ी झीरम घाटी में पहुंची, नक्सली घात लगाकर बैठे थे। सबसे पहले आईडी ब्लास्ट किया गया, काफिले रोका गया और पहाड़ों से घिरी इस घाटी में फंसी गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। समूचा काफिला बुरी तरीके से घिर गया था। सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग तो की, लेकिन टारगेट उन्हें नजर नहीं आ रहा था, जबकि पहाड़ों में बैठे होने की वजह से नक्सलियों को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। और इस हमले महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनके बेटे उदय मुदलियार, महेश शर्मा सहित 32 लोग मारे गए थे। विद्याचरण शुक्ल बुरी तरीके से घायल हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। यह घटना राजनीति को बदल देने वाली थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक तरह से नेतृत्व शून्यता की दौर में पहुंच गया। मंत्री अजीत जोगी ने तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा और मुख्यमंत्री रमन सिंह की साजिश बता दी थी और कहा था कि कल कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेंगे, निकल पड़ेंगे सड़क पर। तो भूपेश बघेल ने भी कह दिया था कि रमन सिंह ने जिस ब्रह्मास्त्र की बात की थी उसे छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर रही। उन्होंने इस मामले को कांग्रेस के गुटी राजनीति से जोड़ दिया और अजीत जोगी पर भी आरोप लगे। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, फिर एनआईए का गठन कर दिया। राजनीतिक साजिश पर बहस अब भी चल रही है। कांग्रेस की जब सरकार तो स्मारक तक बना दिए गए शहीदों के झीरम घाटी में आज भी मौजूद है। एनआईए ने जो जांच रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि यह सुरक्षा चूक थी। इस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था एनआईए ने केवल घटना की ही जांच की है, जबकि साजिश की जांच होनी जरूरी है और इसलिए एसआईटी को जांच कराना चाहिए। इसको लेकर मामला न्यायालय में भी गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक इस जांच को लेकर कई तरह की आपत्ति भी करने लगे और हर आपत्ति के बाद कांग्रेस हमलावर होते दिखाई दी कि साजिश में पर्दा डालने के लिए जांच के कार्य को रोका जा रहा है। कांग्रेस शुरू से इसे सुपारी किलिंग या राजनीतिक साजिश की संज्ञा देती है। न्यायिक आयोग जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में जो गठित की गई थी उसमें भी 2021 में रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई और इसे विधानसभा के पटल में लाने के लिए कई तरह के विवाद भी हुए। हिड़मा की मौत, नक्सली कमांडर जो इस घटना में शामिल होना बताया जा रहा था, जिसकी साजिश बताई जा रही थी, उसे लेकर हमने सवाल उठाए थे। बस्तर में जल जंगल की लड़ाई जो चल रही है, उल गुलान का जो नया नाम दिया जा रहा है, उसमें हिड़मा को लेकर कई तरह के सवाल थे और एक वर्ग यह भी मानता है कि हिड़मा को इसलिए मार डाला गया ताकि झीरम घाटी की साजिश से पर्दा न उठ सके। हमने ये सवाल
अपने पिछले एपिसोड में बताया था उलगुलान के 3 नंबर के किस्त में कि क्या हिड़मा के मर जाने के बाद झीरम घाटी को लेकर जो राजनीतिक साजिश या सुपारी किलिंग बताई जा रही है उस पर पर्दा पड़ जाएगा हमेशा के लिए। बड़ा गंभीर सवाल है। ऐसे में जब हिड़मा की मौत के बाद कांग्रेस नपे तुले बयान दी थी, झीरम घाटी का ज्यादा जिक्र भी नहीं किया था, तब जेपी नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस मामले में बयान देना क्या एक बार फिर झीरम कांड को जिंदा कर दिया है। इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल अब भी कायम हैं, क्योंकि इस झीरम घाटी में जिन 32 लोगों की मौत हुई थी उसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज लोग। तब सवाल ये है कि जेपी नड्डा ने किस बिना पर झीरम घाटी हमले में कांग्रेसियों के शामिल होने की बात कही है। ये बड़ा सवाल, और यही सवाल कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भी उठाया। ऐसे में जब झीरम कांड को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है, राजनीतिक बहस, तब देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ राजनीति होती है। धन्यवाद।